नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को मुझ तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए हम लोग आज इस जजमेंट को समझते हैं, विश्लेषण करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, इसमें ये जो 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है, ये सारे पिटिशनर्स हैं। जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि 252 टोटल पिटिशनर्स हैं। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड, और जो मूल आदेश है, ठीक है, मूल जो ऑर्डर है उसको समझते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि 29 पेज का ऑर्डर है, तो पूरा समझाने में टाइम लगेगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेट दिया है 20/8/2025 का ये ऑर्डर है, यानी कि एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। शुरुआत करते हैं नंबर 2 पॉइंट से। ऑल दीज पिटिशनर्स हैव बीन प्रिफर्ड बाय द all these petitioners have been preferred by the petitioners for setting aside the order passed by the Deputy Inspector General of Police, Bihar, Patna, whereby and where under the representation filed by the petitioners have been dismissed on different dates on the ground that representation of the petitioner cannot be considered as 133 candidates applicants have been appointed as per the order passed by the Supreme Court under Article 142 of the Constitution of India, and further to issue direction to the respondents authorities to give the benefits of a right of equality to the petitioners, taking into consideration the order dated 14/9/2017 passed by the Honorable Supreme Court in CA number 2795-2797 of 2017, through which 133 candidates who have qualified in physical test for sub-inspector recruitment examination conducted by the Bihar Staff Selection Commission through advertisement number 704 of 2004 were directed to be appointed after medical। मतलब इतना लंबा जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका साफ साफ यही मतलब है कि जिस तरह से टीजीटी का हम लोग का केस है, उसमें 142 लगाकर सोनी कुमारी के पिटिशनर्स को सेव किया गया था और उनको नौकरी दी गई थी। ठीक उस सिमिलर मैटर यहाँ भी है कि 133 कैंडिडेट्स को आर्टिकल 142 के तहत इनको नियुक्ति दिया गया, ठीक है। तो वही सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं को, मतलब क्यों, है ना, जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको क्यों नहीं, मतलब इस नियुक्ति में जगह दिया गया, ठीक है। उसके बाद आगे लिखता है कि एग्जामिनेशन लाइक अदर कैंडिडेट्स एंड आल्सो फॉर issuance of direction to the respondents to appoint the petitioner on the post of sub-inspector on the ground that all the petitioners herein have secured higher marks than the 133 candidates who have been appointed pursuant to the order passed by the Honorable Supreme Court। देखिए यहाँ पे वही बात है, सेम जिस प्रकार वहाँ पे कहा गया है। अजीत सर बार बार बहस कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, जो याची हैं, जो पिटिशनर बने हैं, वो सोनी कुमारी के जो पिटिशनर है, सोनी कुमारी के साथ उन सबसे हायर मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो फिर ये बहाली से वंचित कैसे रह गए हैं, ठीक है। यहाँ भी वही मैटर है, सेम है, कोई अलग नहीं है, एकदम सिमिलर मैटर है। द फैक्ट्स एंड क्लेम मेड बाय the writ petitioners in all these petitions being based on the same ground, it shall be sufficient to refer the
pleadings made by CWJC number 2372 of 2023 for deciding all the read petitioner herein. चौथा नंबर फैक्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट एडवर्टीजमेंट नंबर 704 ऑफ 2004 वाज इशूड बाय द BSSC फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 1510 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो बहाली है BSSC के द्वारा निकाली गई थी 1510 पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर का, है ना। द फिजिकल टेस्ट एंड thereafter written examination were part of selection process. The physical test in pursuant of 2004 advertisement was held in the year 2006. मतलब 2004 में इसका फिजिकल टेस्ट हुआ है ना। उसके बाद इसका 2006 में जो कैंडिडेट परमिटेड टू टेक रिटन एग्जामिनेशन, यानी 2006 में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ, 2008 में इनका रिटन एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। द रिज़ल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 2008 में इसका रिज़ल्ट आया है ना। द पिटिशनर्स वर सेलेक्टेड इन द फिजिकल टेस्ट एज वेल एज इन द रिटन टेस्ट सिंस देयर वर सर्टेन मिस्टेक इन मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ समझिए इसको कि पिटिशनर जो सिलेक्ट हुए फिजिकल टेस्ट में और रिटन टेस्ट में भी, वहाँ पर कुछ मिस्टेक था मॉडल क्वेश्चन में, है ना। कुछ खामियां रही होगी क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पर BSSC ने अपॉइंट किया एक्सपर्ट कमेटी वहाँ पे अपॉइंट किया गया और रीस्क्रूटनाइज्ड किया गया, आंसर शीट को फिर से स्क्रूटनी किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 160 ओरिजिनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड, है ना। उसमें 160 कैंडिडेट छंट जाते हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिटेन 160 ओरिजिनली सिलेक्टेड कैंडिडेट also. Consequently 639 more vacancies were added to accommodate 160 originally selected candidate to maintain the roster. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या मतलब निकाला हल इसमें कि 639 और वैकेंसीज इसमें ऐड करने का बात किया, मतलब ऐड किया उसमें, ताकि 160 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, है ना, उसको उसमें रोस्टर में शामिल किया जा सके। द कैंडिडेट्स हु वर स्टिल अनसेटिस्फाइड रिगार्डिंग द करेक्टनेस of some answers and increase of vacancies by 639 filed read petition before this court, and ultimately the matter was carried to Supreme Court in civil appeal number 12041 of 2011। यानी कुछ कैंडिडेट इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, है ना, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। 2011 में वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील्स इट वाज नोटिस दैट रिक्विजिशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 299 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील्स इट वाज नोटिस दैट रिक्विजिशन ऑफ अपॉइंटमेंट of 299 posts of sub inspector have been received to the BSSC from the state government। यानी कि इस सुनवाई के दौरान पता चला कोर्ट को कि 299 पोस्ट BSSC निकालने वाला है ना। तो कोर्ट ने क्या किया कि डायरेक्टेड द BSSC टू होल्ड फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर 299 पोस्ट्स। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 299 पोस्ट आप निकालने वाले हैं उसको होल्ड कर दीजिए, उसको रोक दीजिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं उस पोस्ट में जाने के लिए, तो आप उस वैकेंसी को रोक दीजिए, ठीक है। TGT में भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। TGT में भी कोर्ट अगर बोल दे कि जो फ्रेश बहाली निकलने वाली है उसको होल्ड किया जाए, अभी जो कैंडिडेट्स हैं पहले उनसे उन सीटों को भरा जाए, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, ठीक है, बहुत बड़ा। और ये डिसीजन आ चुका है ऑलरेडी, उसको होल्ड करने के लिए बोला गया है कोर्ट को, ठीक है। हु आर द रीट पिटिशन बिफोर द कोर्ट और पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट
totaling 223 candidates were at the liberty to appear in the physical as well as in the written examination। यानी कि 233 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको ये लिबर्टी दिया गया एग्ज़ाम में बैठने का और फिजिकल टेस्ट में भाग लेने का। ठीक है, उसके बाद subsequently the Supreme Court by order dated 28/11/2011 considering various IS permitted all the applicants who were similarly situated to those candidates who were eligible to appear in the examination for filing 299 post of sub inspector wide advertisement number itna। This court is in the case of Rajiv Kumar versus the state of Bihar 2015 SCC online Patna itna issued a further direction to appoint 67 candidates belonging to most backward category who were wrongly left out। है ना, देखिए 67 कैंडिडेट्स जो थे वो मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी से आते थे जो लेफ्ट आउट हो गए थे गलत तरीके से, है ना। द स्टेट अपॉइंटेड दोज 67 कैंडिडेट्स एंड only to retain those candidates who were to be displaced decided to appoint 186 more candidates। There was challenge to the appointment of 186 candidates in this court and ultimately the matter came to the Supreme Court। ठीक है, यानी कि 67 कैंडिडेट्स जो लेफ्ट हो गए थे, ठीक है, छोड़ दिया था, उन सीटों पर स्टेट ने अपॉइंटमेंट कर दिया, है ना। टोटल 186 और कैंडिडेट्स को उसमें अपॉइंटमेंट कर दिया गया, है ना। उसके बाद ये मामला जो है कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब कोर्ट के द्वारा बोला गया कि फिजिकल टेस्ट लिया जाए, ऑर्डर दिया गया कि इतने सीटों पर फिजिकल टेस्ट लिया जाए, तो उसमें 2192 कैंडिडेट भाग लिए थे, जिसमें से 232 क्वालिफाई किए। नियुक्ति हुआ सिर्फ 97 कैंडिडेट का, फाइनली सिलेक्टेड हुए। ठीक है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू अपॉइंट 97 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट टू अकोमोडेट 67 OBC कैंडिडेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि टोटल 97 सिलेक्ट कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दिया जाए, साथ ही 67 OBC कैंडिडेट्स को भी समायोजित किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती है इस केस में भी। जिस तरह से TGT में चल रहा है उस तरह से ये भी केस बहुत लंबा चला है। आप देख सकते हैं कि 2006 में कहाँ एग्ज़ाम हुआ था, 2025 आ गया है। ठीक है, बहुत लंबा इसमें भी संघर्ष चला, TGT से तो कहीं ज़्यादा। ये सब कहानी इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या बीच में हुआ वो सब सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि petitioners are the bona fide candidates which is reflected by their marks which are more than the cutoff marks of the 133 candidates। Therefore their appointment cannot be denied only on the ground that the 133 candidates were appointed under Article 142 of the Constitution of India। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट, जो याची हैं, वो 133 कैंडिडेट से के मार्क्स से अधिक अंक लाए हैं, है ना। जो याची बने थे सुप्रीम कोर्ट में उनसे अधिक अंक लाए हैं। उनका नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर नहीं किया गया कि वो सब जो है 142 आर्टिकल के अंतर्गत आते थे, है ना। 133 कैंडिडेट्स जो है उनको सिर्फ 142 आर्टिकल के तहत सेव किया गया है। इस आधार पर अन्य याचिकाकर्ताओं की बहाली जो है डिनाइड नहीं किया जा सकता है।
है ना। अकॉर्डिंग टू द council through the 133 candidates have been appointed pursuant to the order passed by the Honorable Supreme Court under the Article 142 of the Constitution of India. But facts remain that the petitioners herein have secured more marks than those selected 133 candidates. Referring to the judgment of अश्विनी कुमार, यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस दिया गया है ऑर्डर्स का, तो साफ साफ यहाँ वही लिखा है कि ये जो 133 कैंडिडेट्स हैं इनसे ज़्यादा नंबर जो है अभी पिटिशनर जो बने हैं वो उनका है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग भी इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं टीजीटी में। दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो याचिका करता है उनको ग्लीच की वजह से या फिर जो भी बाधाएं आई बीच बीच में उनके वजह से इनकी नियुक्ति नहीं हो पाए या फिर ये नियुक्ति से वंचित रह गए। उसके बाद लास्ट में हम लोग जब ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखता है कि द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू गिव अपॉइंटमेंट टू द पिटिशनर्स अगेंस्ट द वैकेंसीज एट द अर्लीस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, इफ़ दे आर फाउंड मेडिकली फिट। अगर वो मेडिकली फिट होते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, ठीक है। ये फाइनल ऑर्डर आ गया है, यानी कि 252 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिलेगा जो पिटिशनर बने थे। सेम हमारा भी मैटर है टीजीटी का, ठीक है। तो जितने भी पिटिशनर्स हैं एकदम खुश हो जाइए, ठीक है, एकदम खुश हो जाइए, खुशी की खबर है ये। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, ज़रूर इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। नो डाउट ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है। इसको जज साहब ऐसा नहीं कि वो नहीं देखे होंगे, वो जज हैं बहुत बड़े, अभी जो ऑर्डर लिख रहे होंगे तो बीच में इनका ध्यान ये इसमें गया होगा कि चूँकि ये बहुत लेटेस्ट है, 20 तारीख को ही आया है, तो ज़रूर इसको एक रेफरेंस के तौर पर लेंगे और ऑर्डर लिखते समय इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत अच्छी खबर है हम सब के लिए। ऑर्डर कॉपी लेट से आया, मैं इसीलिए इसको बाद में अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।